जन्मी, कान्हा भक्ति दादी के मन में थी। 15 बरस की थी बाबा से मिली, मंडली ने जिंदगी बदली। हुआ था दरस शिव नूर का भी, स्वर्ग सी एक नई दुनिया दिखी। रही साथ रब के जो अंत आदि, प्रकाश की मणि है अपनी दादी। ओ प्यारी दादी, हो न्यारी दादी, सबकी दुलारी है हमारी दादी, हमारी दादी। दादी प्रकाश मणि जी तो गुणों के खान है। जैसे दादी जी अति निर्माण चित और नम्रता के प्रतीक थे। तो दादी जी कहती थी, करावनहार तो बाप है, बाबा ने जो मुझसे कराता है। तो इससे दादी जी कितना निर्माण थी, निरंकारी थी, ये हमें अनुभव होता था। जब सफेद वस्त्र पहनते दादी जी को बहुत पसंद था। तो दादी जी जब कभी कभी देखते थे कोई थोड़ा रंग रंगीला पहनते हैं, तो दादी जी कहती थी, देखो ये बाबा का मकान है ना, कितना सफेद है, और हर साल सफेद का पोछी लगाते हैं। इसी प्रकार हम भाई बहने अगर सफेद वस्त्र पहने तो कितना होलीहंस की तरह दिखाई देंगे। मातृवात्सल्य की धनी, ओ दादी प्रकाश मणि। मातृवात्सल्य की धनी, ओ दादी प्रकाश मणि। बच्चों, एक बात सुनो, बाबा ने हमें सिखाया है गुस्सा करो, गुस्सा करो ना जी, लड़ो। हाँ जी, तो आप सब गुस्सा करते हो ना आपस में कभी? हाँ जी, घर में भी बहनों भाइयों आपस में लड़ते हो? हाँ जी। तो गुस्सा करने वाले बाबा के राजा बच्चे कैसे बनेंगे? करेंगे? ना जी, नहीं। आज से कहो, बाबा हम कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। बोलो, पक्का पक्का बोलो बच्चिया। गुस्सा करेंगे, लड़ेंगे? बोलो, बाबा हम कभी नहीं लड़ेंगे, कभी गुस्सा नहीं करेंगे। दादी जी हमेशा बात करने के टाइम ये कहती थी कि दादी कहती है। कभी दादी जी के मुख से हम ये नहीं सुना कि मैं कहती हूँ, ऐसा नहीं, दादी कहती है। तो दादी अपने आप को अपने से कितना न्यारा रखती थी। मीडिया वालों ने एक बार दादी जी से पूछा, दादी जी इतनी बड़ी कारोबार ये कैसे चलता है, इसका इनकम सोर्स क्या है? तो दादी जी ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, भैया 1 रुपया से ही यज्ञ चलता है। फिर दादी ने समझाया, बोला देखिए इनके हमारे विद्यालय के इतने भाई बहन हैं, लाखों के ऊपर भाई बहन हैं, 3-4 लाख भाई बहन हैं। अगर हर रोज 1 रुपया डाले तो इसीलिए यज्ञ 1 रुपया से चलता है। दादी जी हमेशा हम सभी को कहते थे, ल और लव का बैलेंस रखो। तो एक बार दादी जी से पूछा गया, दादी जी लव एंड लव का बैलेंस रखें तो कैसे? किसी को हम कोई भी बात बताएं, कोई अमर्यादा की बात होती है, नियम के विरुद्ध चलते हैं, अगर बताएं तो कैसे बताएं? तो दादी जी ने कहा, देखो
लव में रहकर लव का प्रयोग करना। हमेशा मैं देखती थी दादी जी इतनी बड़ी प्रशासिका होते हुए भी लव का प्रयोग कम करती थी। कोई बात होता था दादी जी बड़े प्यार से समझाती थी। तो दादी जी उस समय पुरी में आई थी, कटक होकर के पुरी आए थे। तो हम सब थोड़े भाई बहने थे। दादी जी ने एक प्रश्न पूछा, बोला आप सभी कहाँ बैठे हो? किसी ने कहा सत्संग में बैठे हैं, किसी ने कहा विश्वविद्यालय में बैठे हैं, किसी ने कहा आश्रम में बैठे हैं। सबके उत्तर सुनने के बाद दादी ने कहा आप सब बाबा के घर में बैठे हो, बाबा का घर सो मेरा घर। तो ये कहने का मतलब था दादी जी का, जब तक कोई चीज को आप अपना नहीं समझेंगे उस चीज आगे नहीं बढ़ेगा। एक बार की बात है, घटना है, वो थी मैं तेलंगा बाजार में थी। एक भाई बाहर में खड़ी थी, आया और मेरे को एक थप्पड़ लगाता, एक क्या 2 थप्पड़ लगा दिया। तो मैं अंदर आ गई, दीदी को पता पड़ा। दीदी ने तुरंत दादी जी को फोन लगाया। दादी जी ने कहा, बड़े प्यार से मुझे समझाया, देखो घबराने की कोई बात नहीं, रोने की कोई बात नहीं, एक बड़ी हिसाब किताब तुम्हारी चुप्त हो गई और उस आत्मा को तुम क्षमा कर दो। मैंने दादी की दिल कितनी विशाल थी। जो राह थी दिखाई दादी जी आपने, उस ज्ञान के सुपथ पर चलते ही जाएंगे। दादी जी आपको ना हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे। ऐसा टाइम आया जो कटक में जमीन मिला। दादी जी आई थी फाउंडेशन स्टोन डालने के लिए। दादी जी जब फाउंडेशन स्टोन डाला यहाँ पर, डालने के बाद हमारी बड़ी दीदी जी ने दादी को कहा, दादी देखो मेरे पास तो इतना नहीं है, इतना बड़ा मकान कैसे बनेगा? तो दादी ने बड़े प्यार से कहा, देखो कमलेश 20 साल से तुम्हारे कोई काम रुका हुआ है क्या? तो ये भी मकान चुटकी से बन जाएगा। फिर दादी जाने के बाद 25,000 रुपये उस समय भेजे थे और रियली 1 साल में ये मकान खड़ा हो गया। जब दीदी और मैं दोनों साथ में गई थी और दादी जी को कहा, दादी जी आपको इसका उद्घाटन करने आना है। तो दादी जी ने कहा, दादी कभी 2 बार सौदा नहीं करती है। दादी गई फाउंडेशन में, उद्घाटन में नहीं। लेकिन ड्रामा ऐसा बना, दादी जी को उद्घाटन में ही आना ही पड़ा। हमारे चीफ मिनिस्टर उस समय के बिजू पटनायक वो भी आए। हमारे बिजू पटनायक जी इतना प्यार से मिल रहे थे जैसे दादी मेरी दादी माँ है, इसी प्रकार। और माउंट ऑफ भी गए थे। तो दादी जी के ये था, कोई भी VIP IP सबको अपना बनाने का बहुत कला थी। माउंट आबू में दादी जी लेबर मजदूर उनका भी बहुत ख्याल रखती थी। उनको हर साल 18 जनवरी आए तो दादी जी उनको गिफ्ट देती थी, उनका ये करती थी। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए, तुम्हें स्मृति आती, तुम कौन हो? कौन हो? बहुत अच्छा जवाब है। छाया भाई कौन हो? तुम हो शिव बाबा के लवर।
तुम हो शिव बाबा के लवर, आधा कलब के लवर हो, है ना। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को क्यों नमस्ते, बाबा मम्मा नमस्ते। दादी जी जब मुरली सुनाती थी, हम लोग, मैं तो अपने अनुभव कहती हूँ, मैं तो मुरली में जैसे मस्तानी हो जाती थी। दादी जी मुरली चलाना और मेरे को एक अनोखी खींच होती थी। मैं सोचती मैं जितना जल्दी जा करके सामने बैठ करके मुरली सुनूं, इतना प्यार। दादी जी बहुत प्यार से हम लोग के साथ दादी जी खेलती थी। एक बार भट्टी थी, हम सब गए थे तो बहुत बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ हमारे सारे ट्रेन कैंसिल हो गए। तो दादी जी ने कहा अरे अरे आओ सब रुको, बड़े प्यार से बाबा के घर में आज गरम गरम पकौड़ी बना करके तुम सबको खिलाती हूँ, तुम्हारे साथ पिकनिक करूंगी। दादी जी इसलिए हमेशा जब जाते थे दादी जी पिकनिक कराती थी। एक और हम लोग के साथ दादी जी खेलती थी। हम दादी जी के साथ और रिंग बॉल जो है वो भी मैंने दादी जी के साथ खेली हूँ। दादी जी उड़ीसा में करीब 6-7 बार आई है और एक बार दादी जी को आने का था, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस था कटक में, पुरी में भी। और दादी जी जयपुर के सेवा में गए थे, वहाँ पर लाइट दादी जी के पाँव में लग गया, चोट आई थोड़ी सी, तो दादी जी हमारे पास आ नहीं सकी। तो दादी जी ने कहा मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे पास, दीदी को कहा तुम्हारे पास मैं 3 दादियों को भेज रही हूँ। देखो कमलेश, तुम कितनी स्नेही हो, ममतामयी हो, जो मैं राजस्थान में बगल में जो सेंटर है वहाँ नहीं गई हूँ, लेकिन तुम्हारे पास 7 बार होकर के आई। ये थी हमारी दादी जी। दादी जी का भी सबके साथ, गरीब से लेकर सबके साथ अटूट प्यार था। दादी जी हमारी वो पुण्य आत्मा थी जो बाबा जाने के बाद ये सेवा को सारे विश्व में फैलाना दादी जी को बाबा ने निमित्त रखा था और दादी जी के कारोबार से सारे विश्व में सेवा बढ़ती गई। जो दिन बीते दादी के संग, उन्हें अमर बनाना चाहे हम, तो दादी के अरमानों का आओ संसार सजाए हम। हमें प्यार बहुत है दादी से, दादी बिन रह ना पाए हम। त्याग तपस्या सेवा की साकारी मूरत होकर, नाम किया है सार्थक अपना, ज्ञान